असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज की वीडियो तुहाडे वास्ते बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होएगी क्योंकि तुहानू मुख्तलिफ खबरां जड़ियां मैं अज की वीडियो के जरिए जानन नू सुनन नू मिलणगियां, जिहदे विच ट्रंप ते पन्नू की मुलाकात है। फिर भाई अमृतपाल के बारे तुहानू जिहड़ी है नवीं अपडेट है वो मिलेगी, तो जग्गी जोहल के बारे भी तुहानू जिहड़ी है अज की वीडियो के विच इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नवी अपडेट जिहड़ी है वो दी जाएगी। ये सारी जानकारी सारी अपडेट्स असी अज की वीडियो दे विच हासिल करांगे। सो चल के वीडियो देखने हैं, फिर करने हैं उसके विचार। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर बहुत सारे सिख संगठनों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का सख्ती से विरोध किया। क्यों किया, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और गुरपतवंत सिंह पन्नू की कहते हैं कि मुलाकात होती है, जिसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू व्हाइट हाउस से बाहर आकर एक वीडियो जारी कर देता है और उसके बाद एक खालिस्तान का नक्शा ऐलान कर देता है। ये वीडियो खबर आपको सोशल मीडिया के ऊपर चलती हुई दिखाई दे गई होगी। तीसरी खबर हमारी आती है कनाडा से। कनाडा के अंदर अब लोगों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। कनाडा के अंदर एक जहाज पलट गया था। कनाडा की ही जो सिख संगत है उन्होंने मिलकर सिख कौम के जथेदारों का विरोध भी किया, उनको ताड़ना भी की। क्या जग्गी जोहल का नाम आपने सुना होगा। इंग्लैंड से एक सिख एक्टिविस्ट लड़का जग्गी जोहल आया था, तो इस लड़के को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जैसे ही ये इंडिया आया था। इसके ऊपर भी अपडेट आई है। एलन मस्क भारत आ रहा है और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका दौरे के ऊपर गए हुए थे 13 फरवरी को, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इंडिया को एक बहुत नामचीन क्रिमिनल दे रहे हैं। इस क्रिमिनल का क्या नाम है, आपको भी सुनकर हंसी आएगी कि अमेरिका भारत के साथ कितना भद्दा मजाक कर रहा है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उनको बोला गया था पत्रकारों के द्वारा भी। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने कहा भाई चुप रहो तुम, हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। चलो आइए एक एक करके यहाँ पर सारी खबरें आपको विस्तार सहित बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई अमृतपाल सिंह जी का केस है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा आज तक जेल के अंदर बंद है। खडूर साहिब हल्के से, तो यहां से जब वो एमपी बन गए तो इसके बाद अब इनको संसद के अंदर जाना था। 60 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी हाजिरी लगवानी होती है और इसी को लेकर इन्होंने एक पिटीशन कोर्ट के अंदर डाली है। इस पिटीशन के अंदर उन्होंने लिखा है कि उनके जो केस है उसकी बारीकी से जांच की जाए। यदि वो पार्लियामेंट के अंदर 60 दिनों के अंदर हाजिर नहीं होते तो उनकी मेंबरशिप रद्द होने के आसार हो सकते हैं। इसलिए कोर्ट को चाहिए कि वो उनको परमिशन दे, आज्ञा दे और वो अपनी मेंबरशिप को बचा सकें और कोर्ट के अंदर जाकर अपनी बातें संसद के अंदर अपनी विचारधारा रख सके। अब इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती। यहाँ पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स है पंजाब के अंदर, इन ट्रैवल एजेंट्स को पकड़ो, इनकी जानकारी जुटाओ, इसमें से कितने सही हैं कितने गलत है और उसकी जानकारी पब्लिक की जाए और जो सही है उनको कोई मापदंड दिया जाए, कौन से ट्रैवल एजेंट अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर पंजाब सरकार को 30 दिन का समय दिया। पंजाब सरकार कहती है कि जिन नौजवानों को अमेरिका से भारत वापस लाया गया है, अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर 2 बार विमान उतारा गया, इसकी तो अलग से हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि जो नौजवान वहां से आए हैं हम इनको पुनर्वसेवा देंगे। इसके बाद पुनर्वसेवा मतलब फिर से इनको यहाँ पर रहने के लिए जगह, स्थान, नौकरियां, पैसा आदि मुहैया करवाने के अंदर पंजाब सरकार मदद करेगी। मजाक वाला पात्र यहाँ पर यह बन जाता है कि गुजरात के पहली बार भी ज्यादा थे, दूसरी बार भी गुजरात के बंदे ज्यादा थे। विमान अमृतसर के अंदर उतरता है। या तो ट्रंप दिखाना चाहता है वो सिखों से प्रेम करता है, पंजाब से प्रेम करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पंजाबी गानों को सुनता है। डोनाल्ड ट्रंप को पंजाबी गाने पसंद है। ये सोशल मीडिया के ऊपर आज के समय सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है। हमारे देश के अंदर कितनी भी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमारे देश का मीडिया केवल 2 खबरों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देता है। कौन सी सेलिब्रिटी ने किसको गाली दे दी, किसका चक्कर चल गया, किसकी कंट्रोवर्सी हो गई। देश के अंदर असल खबरें आप तक पहुंचने नहीं दी जाती और ना ही पहुंचाने दी जाती हैं। जो पहुंचाना चाहते हैं तो उनको तरह तरह तरीकों से सरकारें परेशान करती हैं। अब दोस्तों अगली खबर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आपने सज्जन कुमार का नाम सुना होगा। ये सज्जन कुमार सज्जन ठग नहीं है, ये वो ठग है जिसने साल 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम करवाया था दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली की कोर्ट के अंदर आज इसके बारे में सुनवाई होने वाली है। अब देखते हैं कि आज इसको सजा मिलती है या नहीं मिलती है। पिछले तकरीबन 40 सालों से तारीख के ऊपर तारीख चलती जा रही है, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिलती है। जितने भी लोग आज के समय के अंदर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं जाकर, उनको कभी भी सजा नहीं मिलती। अगर सजा मिल भी गई तो उनको जब दिल करता है तो सरकार अपने तरीके से उनको जेल से बाहर। दोस्तों अगली खबर हम बात कर लेते हैं। श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, SGPC, श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार, इन सभी के साथ मामला जुड़ता है। SGPC के जो प्रधान है हरजिंदर सिंह धामी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्यों दिया, क्या कैसे दिया, ये इनको पता है। कहते हैं इनके ऊपर ज्यादा
दबाव था, लेकिन सिख कौम के जो बाकी के नुमाइंदे हैं देश विदेश के अंदर, इन लोगों ने इकट्ठे होकर एक बड़ा इकट्ठ किया और उन्होंने कहा कि जो सिख कौम के जितने भी लीडर हैं, किसी भी पार्टी के हो, चाहे एसजीपीसी की हो, चाहे श्री अकाल तख्त साहिब जी के हो, चाहे तख्त श्री दमदमा साहिब के हो या किसी भी और तख्त के हो, इन लीडरों को, जथेदारों को इस प्रकार से इस्तीफा नहीं देना चाहिए और जो भी मामला होता है उसको विचार करना चाहिए और उसको सुलझाना चाहिए। ये कोई सिख कौम के जथेदारों वाली या लीडरों वाली बात नहीं हुई कि आपके ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ी है तो आप अपना पद छोड़कर भाग निकलो। ये वो काम हो गया जिस प्रकार से लड़ाई लगी हो, बॉर्डर के ऊपर युद्ध लगा हो तो वहां पर हमारा कमांडर अपने हथियार डालकर भाग निकले। आज यहां पर जो धामी साहब हरजिंदर सिंह धामी है, इन्होंने इस प्रकार से अपना जो इस्तीफा है यहां पर दिया जैसे इन्होंने हथियार डाल दिए हो चलती लड़ाई के अंदर। विदेश की सिख संगत का ये कहना है। हब्बू राणा नाम के बंदे को दोस्तों अमेरिका ने भारत को सौंपा है। ये कहते थे हमें गुरपतवंत सिंह पन्नू हमें वापस कर दो। इसी प्रकार से इन्होंने और बहुत सारे नाम अमेरिका को दिए। अमेरिका कहता कि भाई हमने तुमको ये सोने का अंडा दिया है हब्बू राणा नाम का, इसको ले लो और जाकर इसको बजाओ और दुनिया के सामने दिखाओ कि अमेरिका ने हमारे कहने के ऊपर हमारा गैंगस्टर हमें वापस कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो अडानी मामले के अंदर मोदी सरकार को थोड़ा हल्के से ले रहा है और अडानी को कहते हैं कि राहत मिलने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखते हैं इसके अंदर अमेरिका की कोर्ट भारी पड़ती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट भारी पड़ते हैं। अमेरिका के अंदर दोस्तों सिखों ने इकट्ठे होकर, जितने भी सिख एक्टिविस्ट हैं अमेरिका के अंदर, जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, तो उन सारे लोगों ने अमेरिका के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सख्ती से विरोध किया। इसका वीडियो आप इधर देख सकते हैं पीछे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर वो सारी तस्वीरें हैं जिसके अंदर हमें कश्मीर के लोग भी दिखाई दिए और बहुत सारे लोग भी उसके अंदर दिखाई दिए। लेकिन सिख एक्टिविस्ट जो है अमेरिका के अंदर, जितने भी सिख कार्यकर्ता हैं जो एक अलग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे थे। लेकिन भारतीय मीडिया के अंदर ये तस्वीरें कहीं पर भी नहीं दिखाई दी गई। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन डीसी के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो वहीं पर अंदर तो उनसे प्रेस के अंदर सवाल पूछे गए कि भाई आप गुरपतवंत सिंह पन्नू और बाकी के खालिस्तानी लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। तो ट्रंप ने उसके ऊपर साफ साफ मना कर दिया कि ना भाई हम आपकी कोई भी बात नहीं मानते, ना इन बातों का जवाब देंगे। अब ट्रंप ने या अमेरिका ने जिस प्रकार से गोदी मीडिया और भक्तों को यहाँ पर जवाब दिया, इससे भक्त बहुत परेशान थे, गोदी मीडिया परेशान था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर खालिस्तानी लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर उनको परमिशन दे रखी थी कि भाई व्हाइट हाउस के बाहर जाकर आप झंडे उठाकर खालिस्तान के अगर प्रोटेस्ट करोगे तो वो छोटी बात है क्या। दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क है अमेरिका, और अमेरिका का व्हाइट हाउस सबसे सुरक्षित एरिया है, और उस एरिया के अंदर यदि खालिस्तानी एक्टिविस्टों को, सिख लोगों को वहां पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलती है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा ना। देश का मीडिया ये बातें नहीं दिखा रहा, ये कहीं पर भी नहीं दिखाता, ये आतंकवादी इनको बोल देगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। इसी के साथ जब गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी के अंदर गया तो ये डोनाल्ड ट्रंप से मिला होगा, और इसके बाद इसने यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो जारी कर दिया। ये वीडियो क्या है, आप ये वीडियो देख लो सबसे पहले। तेरी सियासी मौत शुरुआत हो चुकी है, पिंड सतोष तो ते याद रख, बेअंते बुच्चड़ दा हशर याद रख। जेड़े खालिस्तान रेफरेंडम दे पोस्टर ते बैनर लगा सकते हैं वो राकेट भी चुक सकते हैं, पर सिक्स फॉर जस्टिस हथियार कलम दा चुक के रख रही है पंजाब नू आजाद करो दे लई। खालिस्तान अच्छा, यहाँ पर ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो बंदा है, ये खालिस्तान नाम देश बनाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। पंजाब की एक और बड़ी खबर है, पंजाब के कई पुलिस स्टेशनों के ऊपर हमले की खबरें पिछले समय के अंदर सामने आई थी। यहाँ पर मामला ये था कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर अधिकारी साल 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम करने के अंदर शामिल थे, तो हम उन लोगों को यहाँ पर डराने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों इंग्लैंड के इस सिख एक्टिविस्ट को जब ये पंजाब के अंदर आया, भारत के अंदर आया था, तो इसको पंजाब आते ही गिरफ्तार कर लिया। इस बंदे ने खालिस्तान जिंदाबाद के कहीं पर नारे लगाए थे इंग्लैंड के अंदर, और खालिस्तान को यह बंदा सपोर्ट करता था। उस दिन से ये जो बंदा है जेल के अंदर बंद है, और जो अब इंग्लैंड सरकार है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स हैं, उन सब लोगों ने खड़े होकर वहां पर कहा कि जगजीत सिंह जग्गी चौहल के मामले के अंदर हमने भारत सरकार को इमीडिएटली सुरक्षित तरीके से सही सलामत जगजीत सिंह चौहल को इंग्लैंड को वापस भेजा जाए। तो कनाडा की एक और बड़ी खबर आती है। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर कल एक दुर्घटना हो गई। लैंडिंग के समय जो विमान था वो
मुहासाग्रस्त हो गया और उसके अंदर कई लोगों की जान चलेगी। लेकिन इसी प्रकार की खबर हमारे देश की भी है, महाकुंभ की, जहां पर भगदड़ मची थी। सरकार ने केवल वहां पर बताया कि 5-7 लोग ही मरे, लेकिन सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग मरे थे। इसी प्रकार से दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला भी इसी प्रकार से भखा था, जिसके ऊपर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर खबरें डालनी शुरू कर दी। इसके बाद उन लोगों को धमकियां आनी शुरू हो गई कि आप लोग आपने जो तस्वीरें, फोटो, वीडियो, खबरें डाली है, इनको डिलीट कर दो इमीडिएटली, नहीं तो हम तुमको उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। अब आप बताइए, आप इस प्रकार की कीमत चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते हैं? आपका फर्ज है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, सुपर थैंक्स डोनेट कीजिए, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो